जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अल्टरनेट क्लास लेके चल रहे हैं, एक दिन साइंस का न्यूमेरिकल तो स्टैटिक जीके। आज हमारा दोस्तों स्टैटिक जीके का टाइम है। तो आज हम दोस्तों पुस्तक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं रेलवे में, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो या तो पैरामेडिकल हो, जिसमें भी रेलवे द्वारा दोस्तों जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें हमारा दोस्तों को कॉन्सेप्ट की तो सीखना तो है नहीं, सिर्फ हमें पुस्तक का नाम देखना कि किसने लिखा है या कौन पुस्तक को पुरस्कार मिला है, ये सारे संबंधित को क्वेश्चन देखना है। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन को दोस्तों इसको कंप्लीट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। यानी कि दोस्तों जो भारत की पहली महिला डॉक्टर, इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन यानी कि पहली महिला डॉक्टर के बारे में बात किया जाए तो उसके बारे में यानी कि ये दोस्तों एक बुक का नाम है। क्या है? लेडीज डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ये क्या है? बुक का नाम है बुक का नाम है। तो इस बुक को किसने लिखा है? बुक को किसने लिखा है? तो कविता राव ने लिखा है। किसने लिखा है? कविता राव ने लिखा है। अगर हम दोस्तों कविता राव ने जो ये बुक कविता राव ने दोस्तों इस बुक को लिखा है तो किसके ऊपर लिखा है? किसके ऊपर लिखा है? तो एक दोस्तों डॉक्टर थी रुखमा बाई, रुखमा बाई, रुखमा बाई रावत, रुखमा बाई राउत। तो ये जो कहानी है, ये बुक लिखा गया है इस पे बाई राउत पर आधारित है। लेकिन लिखा किसने है? कविता राव ने लिखा है। ये बुक आधारित किस पर है? रुखमा बाई राउत पर आधारित है। क्या है? आधारित है। लेकिन लिखा किसने है? कविता राव ने लिखा है। यानी कि शंकर देव द्वारा चित्त भावना भावना निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? वज्रावली का प्रयोग किया गया है। किसमें प्रयोग किया गया है? वज्रावली का प्रयोग किया गया है। वज्रावली का प्रयोग किया है। वज्रावली का कौन सी भाषा है दोस्तों? तो वज्रावली में देखिए, वज्रावली क्या है? इसमें मिक्स भाषा है। इसमें क्या है? मिक्स भाषा है। मिक्स कहने का मतलब कि इसमें संस्कृत भी है, भोजपुरी भी है। इसमें क्या है? संस्कृत भी है, भोजपुरी भी है। फिर जो वज्र भाषा है उसको भी ऐड किया गया है। साथ ही वज्र भाषा को लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैथिली भाषा को भी लिया गया है। यानी कि दोस्तों जो वज्र वाली भाषा है वो मिक्स है। क्या है? मिक्स भाषाओं से लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से राजा राममोहन राय को कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राजा राममोहन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राजा राममोहन द्वारा दोस्तों गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी गई थी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी गई थी। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी नाटक हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो वो मोहन राकेश है। कौन है? आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन को याद रखना है कि किसने कौन से बुक को लिखा है। इसी में दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बुक से कि कौन सी पुस्तक को किसने लिखा है। पुस्तक टू द विक एंड वेक, इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक हैं। के लेखक अगर कौन है? बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? सैम पित्रोदा है। कौन है? सैम पित्रोदा है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। आनंद मठ सॉरी आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक की हम बात करें अगर दोस्तों तो कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है जो आनंद मठ के
लेखक हैं। अगर आनंद मठ की बात करें दोस्तों, तो कि दोस्तों देखिए आनंद मठ से वंदे मातरम है, यहीं से लिया गया है। भारत का जो वंदे मातरम है इसी बुक पर आधारित है। क्या है? इसी बुक पर आधारित या उत्पन्न हम कह सकते हैं वंदे मातरम। मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? चेतन भगत। कौन? चेतन भगत। अगर हम चेतन की बात करें दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखा है। तो चेतन भगत के बुक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर चेतन भगत दोस्तों, इसके दोस्तों बहुत सारे बुक हैं और बार बार इसके पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, और इनके इनकी ऐसे ऐसे स्टोरी या कहानी होती है दोस्तों जिन कई सारे मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इन पर भी ये किसने लिखा है? दोस्तों चेतन भगत ने लिखा है। और इस पे क्या है, फिल्म बन चुका है। थ्री इडियट्स हो गया, ये भी किसने लिखा है दोस्तों? चेतन भगत ने लिखा है। टू स्टेट्स की बात करें दोस्तों, किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। टू स्टेट्स, टू स्टेट्स किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। और 400 डेज किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। 5 पॉइंट फाइव पॉइंट समवन, ये किसने लिखा है? यानी कि दोस्तों देखिए डिजिट से संबंधित जो बुक है ना, याद रखने का है दोस्तों कि डिजिट से संबंधित जो है वो किसने लिखा है। जैसे कि देखिए 3 हो गया, 2 3 हो गया, 2 हो गया, 400 हो गया, 5 हो गया। तो ये अंकों से आधारित किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। और इसकी अगर हम और बुक की बात करें दोस्तों, तो जो हाफ गर्लफ्रेंड, जिससे देखिए इसमें भी क्या आया, हाफ आ गया, हाफ आ गया। हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखा है? तो चेतन भगत ने लिखा है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत ने लिखा है। और एक इसका इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है दोस्तों, रेवोल्यूशन 2020, रेवोल्यूशन 20। ये चेतन भगत का दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक हो गया, जो लगभग बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और इनमें से दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो कौन है? तो थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और 400 डेज पूछा जाता है। और ये रिवोल्यूशन 2020 पूछा जाता है। वन इंडियन है, वन इंडियन गर्ल। यानी कि दोस्तों वन इंडियन गर्ल, गर्ल की पुस्तक की बात करें दोस्तों, तो फिर देखिए दोस्तों इसमें क्या आया, वन आ गया। तो वन आ गया यानी कि डिजिट से संबंधित है। पर पुस्तक लिखा है इन्होंने, वो डिजिटल पे ही लिखा है। तो वन इंडियन गर्ल किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। किसने लिखा है? चेतन भगत ने। तो यहाँ पे दोस्तों इस लिस्ट में हम एक नाम और लिख सकते हैं, वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल। स्टेट के लेखक कौन है? स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसेंडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक थे? राजनीतिक लेखक थे। तो इसके लेखक थे कौन दोस्तों? इसके लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। इंदिरा गांधी की जीवनी के बारे में जो पुस्तक लिखा गया है वो किसने लिखा है? तो पुपुल जयकर ने लिखा है। किसने लिखा है? पुपुल जयकर ने लिखा है। तो ये इंदिरा गांधी की जीवनी के बारे में लिखा है, सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है दोस्तों? किसने लिखा है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगर अमार सोनार बांग्ला की बात करें दोस्तों, तो ये अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश की दोस्तों, ये बांग्लादेश की क्या है? बांग्लादेश का क्या है दोस्तों? राष्ट्रगान है। क्या है? राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और भारत की अगर राष्ट्रगान की बात करें दोस्तों,
तो भारत का भी राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत की राष्ट्रगान की बात करें दोस्तों, भारत की राष्ट्रगान, तो भारत की राष्ट्रगान क्या है हमारा? तो भारत की राष्ट्रगान दोस्तों जो जन गण मन है, जन गण मन है, वो जन गण मन भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, नहीं लिखा है। तो दो देश का राष्ट्रगान में क्या क्या दोस्तों, दो देश का राष्ट्रगान लिखने वाले एकमात्र रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और इन्होंने दोस्तों श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है, गान है, उसमें इन्होंने सपोर्ट भी किया है। श्रीलंका का राष्ट्रगान में सपोर्ट किया है इन्होंने, श्रीलंका के राष्ट्रगान में बनाया नहीं, हालांकि सपोर्ट किया है, यानी कि सहायक जिसको हम कह सकते हैं, किए हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। तो अगर हम बात करें दोस्तों अब्दुल कलाम की बात करें, तो उसके द्वारा क्या लिखा गया है? द लाइफ ट्री। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम की बात करें, तो ये भारत के हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, सारी पुस्तकें लिखी है, और इतने अच्छे अच्छे पुस्तक लिखे हैं दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत से सारे सीख मिलेंगे और नॉलेज इनसे मिलेगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर इनकी बायोग्राफी की इनकी एक बुक है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ये इसकी क्या है? बायोग्राफी है। क्या है? बायोग्राफी है। इनकी क्या है? बायोग्राफी है। और इन्होंने दोस्तों एक बुक लिखा है, क्या? साइंटिस्ट, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, यानी कि वैज्ञानिक से लेकर के प्रेसिडेंट के सफर तक के बारे में इन्होंने लिखा है इसमें, प्रेसिडेंट। और इंडिया माई ड्रीम, इंडिया माई ड्रीम, इंडिया माई ड्रीम, और इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सारी की किताब दोस्तों इनके द्वारा लिखे गए हैं। इनके द्वारा दोस्तों और बहुत सारी किताबें लिखे गए, लगभग 10 से 15 किताबें इनके द्वारा लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है, जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा कौन है दोस्तों? झुम्पा लाहिड़ी है। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है। तो ये झुम्पा लाहिड़ी का मतलब दोस्तों, ये दोनों नाम इन्हीं का है। नीलांजना सुदेशना और झुम्पा लाहिड़ी दोनों नाम क्या है? इन्हीं का है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? लिखित नहीं है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में हमने क्या देखा? द द साइंटिफिक इंडियन, APJ अब्दुल कलाम लिखा है, बिल्कुल लिखा है। इन विजिंग एंड एम्पावर्ड नेशंस, APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ द्वारा दोस्तों APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, बल्कि ये बुक जो लिखा गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये बुक लिखे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी कौन सी बुक है? माई लाइफ, यानी कि माई कंट्री माई लाइफ का बुक जो लिखा है, किसने लिखा है? लाल कृष्ण आडवाणी लिखा है। तो यहाँ पे C नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा है। लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों शरद पवार की आत्मकथा है। लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी कथा है? शरद पवार की कथा है। और शरद पवार हमारा क्या है दोस्तों? एक पॉलिटिशियंस है। क्या है वे? पॉलिटिशियंस है, राजनेता है, यानी कि विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो वो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। कौन सी भाषा दोस्तों? मैथिली और मैथिली भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि और एक लेखक थे। किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो भारत की आत्मकथा की बात करें दोस्तों, तो नीरज सी चौधरी ने लिखी है। किसने लिखी है? नीरज सी चौधरी, यानी कि सी से हमारा दोस्तों चंद, नीरज चंद चौधरी, नीरज चंद, नीरज चंद्र चौधरी ने बुक लिखी है, क्या? भारत की आत्मकथा। और एक हमारा दोस्तों भारत की खोज पुस्तक है, भारत की खोज। तो भारत की खोज किसने लिखा है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है भारत की खोज। तो भारत की आत्मकथा की बात करें, किसने लिखा है? नीरज सिंह चौधरी ने, यानी कि नीरज चंद्र चौधरी ने लिखा है। लेकिन भारत की खोज की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों को लिखा है अरुंधति अरुंधति रॉय ने लिखा है। अरुंधति रॉय ने लिखा है। यहाँ पे अगर दोस्तों इस बुक की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि दो जुड़वा भाइयों की कहानी के बारे में बताता है। दो जुड़वा भाइयों की कहानी के बारे में बताता है। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो वो दोस्तों अनीता गेट्स बेल के लेखक हैं। अनीता गेट्स बेल के लेखक हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडिस द्वारा लिखी गई है। मालाडिस द्वारा लिखी गई है। तो ये हमारा दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारा किसके द्वारा लिखी गई है? झुप्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडिस झुप्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा? तो ये बुक दोस्तों सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस। आने से दोस्तों जिन्ना जिन्ना ऑफन ऑफन केम टू आवर हाउस। आवर हाउस के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये हमारा कौन है? किरण जोशी है। कौन है? किरण जोशी है। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद बहुत सारी किताबें लिखा है, लेकिन द पीपल प्रेसिडेंट्स ये बुक जो लिखा है किसी दूसरे ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा है। किसी दूसरे ने लिखा है। तो किसने लिखा है दोस्तों? एस एम खान ने लिखा है। किसने लिखा है? एस एम खान ने लिखा है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक दोस्तों कपिल देव ने लिखी है। किसने लिखी है? कपिल देव ने लिखी है। आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? किस पुस्तक के लेखक नहीं? तो देखिए दोस्तों अगर हम आर के नारायण की बात करें, आर के नारायण की बात करें दोस्तों तो इन्होंने बहुत सारे बुक लिखी है। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। तो इनमें से देखिए दोस्तों इंग्लिश टीचर भी आर के नारायण ने लिखी है। बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण ने लिखी है। वेटिंग फॉर द महात्मा आर के नारायण ने लिखी है। लेकिन ए टी यहाँ पे दोस्तों टू लिव्स एंड अ वर्ड, टू लिव्स एंड अ वर्ड पुस्तक की बात करें तो ये किसने लिखी है? टू लिव्स बर्ड की बात करें तो किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने लिखी है। मुल्क राज आनंद ने लिखी है। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में हुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। जीवन का वर्णन किया है। तो अगर हम इस पुस्तक की बात करें दोस्तों तो इस पुस्तक के बारे में किसने लिखा है? ये हमारा दोस्तों नमिता गोखले ने लिखा है। नमिता गोखले ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। तो ये दोस्तों सानिया मिर्जा द्वारा लिखी गई है। सानिया मिर्जा द्वारा लिखी गई है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो अगर हम दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें
तो कौन अनसुटेबल बॉय है? तो वहां पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में दोस्तों एक ही अनसुटेबल बॉय है, वो है करण जौहर। तो करण जौहर द्वारा ही लिखा गया है एन अनसुटेबल बॉय। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? जुनून का वर्णन किया है, तो ये दोस्तों अरविंद अडिगा ने किया है। किसने किया है? अरविंद अडिगा ने किया है। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारा दोस्तों रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? तो द विंग्स ऑफ फायर बात दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों जयराम रमेश है। कौन है? जयराम रमेश है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पुस्तक दोस्तों आई डू वॉट आई डू, यानी कि दोस्तों आई डू वॉट आई डू, आई डू वॉट आई डू पुस्तक लिखी गई है रघुराम द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किस महात्मा के जीवन पर लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है दोस्तों। और ये बुक दोस्तों पहले गुजराती में लिखा गया था, बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया है। गुजराती में लिखा गया था, बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर लिखित साहित्य रचना है, तो वो दोस्तों गोरा और घरे बायरी, गोरा और घरे बायरी है। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलोसफी के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर एस राधा कृष्णन है, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं। ट्रेन ट्रेंसेडेंस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? अगर हम बात करें दोस्तों इस पुस्तक की, ये पुस्तक दोस्तों स्वामी जी महाराज के नाम पर लिखी गई है। स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज के ऊपर लिखी गई है। लेकिन दोस्तों ये बुक ऑप्शन में ये स्वामी जी महाराज दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों ये बुक जो लिखा गया है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। लेकिन किसके ऊपर लिखा गया है? स्वामी जी महाराज के ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में स्वामी जी महाराज है ही नहीं। मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? लेखक कौन है? अरे दोस्तों मालगुडी डेज की बात करें तो ये किसने लिखी है? आर के नारायण ने लिखी है। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की है? तो मालगुडी की बात करें दोस्तों तो वो किसने लिखी है? आर के नारायण ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये दोस्तों याद रखिएगा। तो ये मौलाना अबुल कलाम द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? कौन सा लिखा गया है? तो इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ की थी? तो ये अल हिलाल अगर समाचार पत्र की बात करें दोस्तों तो जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम द्वारा पत्रिका ये जारी किया गया था। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर
वर्ष डैश में अपनी गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो 1913 में दोस्तों इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि के लिए सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो ये दोस्तों किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस नामक उपन्यास के लेखक दोस्तों कौन है? भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले थे। कौन थे? ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले थे। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा है? कैपिटल एंड ग्रोथ की बात करें दोस्तों, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो जॉन हिक्स ने लिखा है। किसने? जॉन हिक्स ने लिखा है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो ये हमारा दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों का वर्णन किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों का वर्णन किया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक? 2004 से 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो दोस्तों, तो ये अगर हम बात करें तो हिंद स्वराज यानी कि इंडियन होम रूल बुक लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो उसी में उन्हीं बुक में दोस्तों उन्होंने इन सारी चीजों की चर्चा की है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था तो भारतीयों के सहयोग से किया गया था। भारतीयों के सहयोग से किया गया था। हिंद स्वराज नामक, देखिए हिंद स्वराज की बात करें तो वो किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। देवकीनंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? पहली कृति माना जाता है तो वो क्या है दोस्तों? चंद्रकांता है। वो क्या है? चंद्रकांता है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, देवकीनंदन खत्री। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर किसने लिखा है दोस्तों? अरविंद अडिगा ने लिखा है। किसने लिखा है? अरविंद अडिगा ने लिखा है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा की गई थी दोस्तों। लेकिन ये खूब लड़ी मर्दानी की बात करें तो ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जिसे हम कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित कविता है। पर आधारित कविता है और जिसे हम झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर आर के नारायण की बात करें तो उन्होंने मालगुडी डेज भी लिखा है, द इंग्लिश टीचर भी लिखा है और स्वामी एंड फ्रेंड्स और गाइड भी लिखा है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे पहली उपन्यास की बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स क्या है दोस्तों? आर के नारायण की पहली उपन्यास है। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है दोस्तों? तो अरुंधति राय ने लिखा है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो वो हमारा कौन है दोस्तों? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं किए है? तो देखिए दोस्तों, विंग ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने की है। इंडिया 2020 यानी कि विजन 2020 या इंडिया विजन 2020 दोस्तों, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हमने क्या बताया कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज दोस्तों किसने लिखी है? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है।
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखी है। लाल नेहरू ने लिखी है। तो ये भारत की खोज पुस्तक में दोस्तों ये जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा है। और इग्नाइटेड माइंड भी एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है। अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है तो वो हमारा देखिए दोस्तों, अगर पॉवर्टी एंड फेमिन्स की बात करें तो अमर्त्य सेन ने लिखी है। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमर्त्य सेन ने लिखा है। रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट अमर्त्य सेन ने लिखा है। लेकिन दोस्तों पॉवर्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसने लिखी है दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। और सारी की सारी किताबें किसने लिखी है, बाकी के अमर्त्य सेन ने लिखी है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम किसकी कीर्ति थी, किसकी कीर्ति थी, तो ये हमारा दोस्तों किसकी कीर्ति दोस्तों, इलंगो अडिगल की कीर्ति है। इलंगो अडिगल की कीर्ति है। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो वो दोस्तों चार्ल्स विलिंगसन द्वारा किया गया था। चार्ल्स विलिंगसन द्वारा किया गया था। ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, कौन है दोस्तों, एडमिरल सुशील कुमार है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है, तो वेटिंग फॉर ए वीजा दोस्तों डॉक्टर भीम आर अंबेडकर की है। रंगभूमि गोदान गबन वरदान हमारा दोस्तों ये सारी की सारी किताबें या उपन्यास किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सी रचना लिखी गई है, तो सेवा सदन किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। काल्पनिक उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखी गई है, तो अगर काल्पनिक उपन्यास निर्मला की बात करें दोस्तों तो किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था, हिंदी में अनुवादित किया था, तो ये हमारा दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव थे, जो एक प्रधानमंत्री भी थे भारत के। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये हमारा दोस्तों अनटचेबल की बात करें तो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया था। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली, अभी हमने क्या देखा दोस्तों, अनटचेबल किसने लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि कुली भी किसने लिखा होगा, मुल्क राज आनंद ने लिखा होगा। वर्णात्मक वर्णात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है, तो ये दोस्तों इंडिया आफ्टर गांधी की बात करें किसने लिखी है, तो ये हमारा किसने लिखी है, लिखा है रामचंद्र गुहा ने लिखा है। क्या लिखा है, किसने लिखा है, रामचंद्र गुहा ने लिखा है। एक हमारा दोस्तों एक हमारा और आ जाता है इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर नेहरू, तो इंडिया आफ्टर नेहरू तो ये किसने लिखा है दोस्तों, कुलदीप नायर ने लिखा है। किसने लिखा है, कुलदीप नायर ने लिखा है, कुलदीप नायर ने लिखा है। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी, पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो ये हमारा दोस्तों विपिन चंद्रपाल थे। पद्मावत की रचयिता कौन है, तो पद्मावत की रचयिता की बात करें दोस्तों तो वो मलिक मोहम्मद जैसी है। कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया यानी कि इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हमारा दोस्तों चरण सिंह है। वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों, तो ये शशि थरूर ने लिखा है। किसने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है। वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने, सेम रिपीटेड क्वेश्चन,
तो किसने लिखा है दोस्तों? शशि थरूर ने लिखा है। दुनिया की पहली हस्तलिखित निडल बुक कौन सी है? निडल बुक कौन सी है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? मधुशाला है। क्या है? मधुशाला है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? तो ये हमारा दोस्तों विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारा दोस्तों इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो ये हमारा दोस्तों अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 किसने लिखा है दोस्तों? ये बहुत प्रचलित बुक था दोस्तों, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास द्वारा लिखा गया है। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारा दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, पुस्तक से कितने यानी कि खेल खिलाड़ी से कितने पुस्तक के बारे में पूछा गया है। तो पुस्तक के बारे में दोस्तों थोड़ा विशेष ध्यान देना है। हम ऐसा करेंगे दोस्तों, पुस्तक के जितने भी खिलाड़ियों का पुस्तक होगा क्रिकेट या अन्य खिलाड़ी के, सारे खिलाड़ियों के पुस्तक को हमें लेकर के आएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं दोस्तों कि तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है दोस्तों? तो जेसी कुमारप्पा हैं। देखेंगे दोस्तों इंटरनेशनल पे कौन कौन सा बुक किसके द्वारा लिखा गया है। वो 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशंस या अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो ये हमारा किसने लिखी थी दोस्तों? अर्नेस्ट मैके ने, अर्नेस्ट मैके ने लिखी है। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया है। इंडस सिविलाइजेशन क्या मतलब क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया है। द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन है? कि विजेता कौन है? तो वो पॉल विट्टी है। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉने द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? तो वो हमारा दोस्तों हैरी पॉटर एंड दी कर्स्ड चाइल्ड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कर्स्ड चाइल्ड। यहाँ पे कर्स्ड चाइल्ड सही आंसर, यानी कि ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? तो ये दोस्तों किसकी है? ऑर्थर एस की जीवनी है। किसकी है? ऑर्थर एस की जीवनी है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो ये कौन है? हार्पर ली है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स में बेहतरीन काम के लिए 2015 में बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज के विजेता कौन है? मैन बुकर प्राइज के विजेता कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मॉर्लेन जेम्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नो स्पिन्स नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा है, की आत्मकथा है। तो ये हमारा किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? सेन बॉर्न के द्वारा लिखा गया है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। सिस्टेमा नेचुरली नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्र द्वारा लिखे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग बायोलॉजी में पहले पढ़ चुके हैं कि सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखा है। तो सिस्टेमा नेचुरी की बात करें दोस्तों किसने लिखा है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा? कार्ल लिनियस ने लिखा है। यानी कि जो हमारा टैक्सोनॉमी दोस्तों या वर्गीकरण के जनक के रूप में कौन जाता है? कार्ल लिनियस जाना जाता है। तो वही उसी उन्हीं के द्वारा सिस्टेमा नेचुरी को लिखा गया है। वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस मतलब क्या? राष्ट्र की संपत्ति या तो राष्ट्र का धन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कि लेखक कौन है? तो वो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे क्या है? इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में भी शायद जाना जाता है इनके। 1786 में द लिटिल वेलेस ला बेलिसिटा या द लिटिल बेलिस्ट या ला बेलिसिटा पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो ये हमारा किसने लिखी थी दोस्तों? ये हमारा गैलीलियो गैलीली ने लिखी थी। गैलीलियो गैलीली ने लिखी थी। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो बराक ओबामा है। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो यहाँ पे दोस्तों वी आर डिस्प्लेड, वी आर डिस्प्लेड पुस्तक लिखी है।
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, के लेखक कौन है? तो अगर हम अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक की बात करें दोस्तों, तो वो कौन है? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ है, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा दोस्तों चार्ल्स डार्विन है। यानी कि दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या दोस्तों? जो हमारे इवोल्यूशन के बारे में बताया है। नो नेशंस फॉर वुमेन, नो नेशंस फॉर वुमेन के लेखक या पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो वो प्रियंका दुबे ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रियंका दुबे ने। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों पुस्तक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पुस्तक से क्विक रिवीजन लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे ये वीडियो हेल्पफुल या लाभदायक हुआ होगा। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक करें और कमेंट अवश्य करें दोस्तों कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।